एकदम 2-3 मिनट पहले तक दिल टूटता, और जब दिल टूटता तो आप कहते हो नबी सहारा देते हैं, बेकसों के कस सहारा देते हैं। तो आज तक मिलेगा आपको अगर इस तसव्वुर में रहेंगे। क्या कह रहे हैं? ये दोनों कहते थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये दुआ है, इब्राहिम के जुमले हैं, इस्माइल के जुमले हैं, दोनों मिलकर कह रहे हैं अल्लाह हमारी जानिब से ये छोटा सा तोहफा है, कबूल फरमा ले। हाँ, अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, खुदा के हुक्म ही से तो कर रहे होंगे, लेकिन ये गुर्रा नहीं रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे हैं, हमने कर दिया है। आज हम 4-5 हज कर लें, 20 साल हम सऊदी अरब में रहे हैं, वहाँ इतनी नमाज हो रही थी, वहाँ ऐसे लोग पढ़ रहे थे। नहीं बाबा, ये सब पेश करने की जरूरत नहीं, पेश वो करो जिससे ये समझ में आए कि आप जो भी किए हैं वो आखिरत के लिए किए, हमारे लिए नहीं किए। ये सब बातें पेश करना चाहिए। हमारे सामने भी लोग बोलते 20 साल में रहा, ऐसा तो कभी नहीं देखा, वैसा कभी नहीं देखा। नहीं बाबा, आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान को पालो, हिंदुस्तान का लिहाज करो। नबी फरमाते हैं जिस वतन में रहो वतन से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करो। आप अभी यहाँ हैं तो आपको यहाँ का लिहाज करना होगा, वरना एक दिन पहले वहाँ रोजा, एक दिन पहले वहाँ ईद है, जाइए आप एक दिन पहले ईद कीजिए, एक दिन पहले रोजा रखिए वहाँ, इसलिए वहाँ का आपको नहीं। रसूल पाक हमारे लिए आए हैं। तो याद करो जब इब्राहिम पिलरों की तामीर कर रहे थे, खाने काबा की तामीर कर रहे थे और इस्माइल साथ दे रहे थे, दोनों कहने लगे तामीर करने के बाद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमारी जानिब से कबूल फरमा ले, हम दोनों की जानिब से कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। तवज्जो कीजिए आप। और रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना, आगे देखते जाइए, वो मुझे बताना है। ए हमारे रब हम दोनों को मुसलमान बना। तवज्जो, मुसलमान यहाँ पर वो मुसलमान नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मुसलमान मतलब झुकने वाला बना, लका अपनी बारगाह का, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, और हमारी औलाद को भी तेरी बारगाह में झुकने वाला बना। सुभान अल्लाह, हमारी नस्लों को भी, ज़ुर्रियतों को भी तेरी बारगाह में झुकने वाला बना। वारिना मनासिकना, और ए हमारे रब खाने काबा के मनासिक क्या है, अरकान क्या है, वो सब हमें दिखा दे। सुभान अल्लाह, दोनों कर रहे हैं। वतुब अलैना, और हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे ऊपर नजरे करम फरमा। क्योंकि नबी जब तौबा की निस्बत रहम की तरफ करता तो वो गुनाह की बुनियाद पर नहीं करता, रहम की जरूरत की बुनियाद पर करता है। इसलिए कि नबी मासूम होता है, नबी गुनहगार नहीं होता। तो अगर नबी कहे हमारी तौबा कबूल फरमा, तो वहां पर मुराद होती है हमारे ऊपर नजरे करम फरमा, हमारे ऊपर करम फरमा, रहम फरमा। समझ दे रहे हैं आप? वतुब अलैना, हमारे ऊपर नजरे करम फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि नजरे करम फरमाने वाला तू ही है और रहम फरमाने वाला भी तू ही है। अब वो बात आ रही है जो कहा था पीछे, आयत नंबर 29, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। दोनों खड़े हैं, इस्माइल है आमीन कह रहे हैं, इब्राहिम है जुमले कह रहे हैं। रब्बना वबअस फीहिम, और ए अल्लाह हमारी ज़ुर्रियतों में से, इशारा कर रहे हैं इस्माइल की तरफ, दुआ ऐसे कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं इस्माइल की तरफ, ए अल्लाह हमारी ज़ुर्रियतों में से एक ऐसा अज़ीमुश्शान रसूल भेज, सदियों पहले, तवज्जो दे रहे हैं आप, सदियों पहले रसूल भेज। आज तक आप ये जुमला सुनते थे, खाने काबा को अजमत हासिल है कदम मुस्तफा की वजह से, यही सुनते हैं ना, मगर उसकी वजह नहीं समझ में आई थी। आज आपको वजह समझ में आ जाएगी। सारे अंबिया किराम आए, आप अंबिया आते थे अपने मतलब तौहीद का दर्स देने, अपनी नबूवत का इकरार करवाने के साथ साथ उम्मतियों को ये ज़हन भी देते थे कि सुनो एक नबी आने वाला है, अगर उसका ज़माना पालो तो उन पर ईमान लाना। यानी आपके और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देते थे। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर करने के बाद जो जुमला देने जा रहा हूं समझ जाइएगा, जिंदगी भर तक पहुंचिएगा। आज जो भी सऊदी नाज कर ले, उसके नाज करने की सिर्फ वजह खाने काबा है, सिर्फ वजह खाने काबा है, अल्लाह का घर है, बस यही तो है, सिर्फ वजह खाने काबा है। मगर इस खाने काबा की तामीर करने के बाद जो अल्लाह से हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने मुआवजा मांगा है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो दिया आपने, वो मुआवजा है नबी, ए अल्लाह एक रसूल को भेज, यतलू अलैहिम आयातिना, जो यहाँ वालों को तेरी आयतों की तिलावत करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और इनके दिल को साफ करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही इज्जत वाला और हिकमत वाला
اللہ، سعودیوں جتنا بھی ناز کرنا ہے کعبہ پر کر لو، بے شک کر لو، مگر بنائے کعبہ، وجہ کعبہ، دعائے ابراہیم اور دعائے ابراہیم محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ کعبہ کو عظمت صرف اور صرف مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے ہے۔ سمجھ گیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا، لے طواف کرنے والوں کہیں بھی طواف کرو، میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ کھڑا ہو کر کعبہ کی تعمیر نہیں، ایک نبی کو مانگا ہے یہاں پر میں نے۔ آ گیا سمجھ میں آپ کو؟ اب مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کیوں بنی؟ اس لیے کہ وہاں سب سے بیسٹ نبی جو تحفہ معراج نماز کی شکل میں لے کر کے آئے، اس نبی کو ابراہیم نے بنائے کعبہ کے بعد وہیں پر مانگا ہے، اس لیے مصلی بنا ہے وہ مقام۔ دو لفظ میں سمجھیے کہ وہاں پر ابراہیم نے محمد کو مانگا، رب نے ذکر محمد کی بنیاد پر اس مقام کو مصلی بنا دیا ہے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مقدس روح پاک کو آج کے اس درس کا ثواب پہنچا دے۔ ان کے صدقہ و خیر میں ہماری گھر کی تمام عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھیوں کو، نوجوانوں کو پروردگار اصلاح پسندی کی توفیق عطا فرمائے، عفت کی توفیق عطا فرمائے، عصمت کی توفیق عطا فرمائے، نیک نیتی کی توفیق عطا فرمائے۔